हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में SSC-MTS हवलदार परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर 16 करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैसले से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में फैसले से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, जब चींटी काटती है तो यह लाया में एक अम्लीय तरल प्रवेश कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नम बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किसी भी खेल में भारत का पहला वैश्विक चैंपियन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्सन जोन्स। अगला प्रश्न है, यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हो तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का डॉट डॉट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों बलों का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रऊफ और होकत डॉट डॉट के नृत्य रूप हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा रऊत और हिक्कत जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के बाहर सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला डॉट डॉट में पोषण स्तर बनाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में दूसरा में पोषण स्तर बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में नामित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से 1% आर्गन है। सबसे ज्यादा क्या होता है? तो सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन 78.8%, उसके बाद होता है ऑक्सीजन 20.95%, इसके बाद होता है आर्गन 0.93% और CO2 होता है 0.038%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 38। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 डॉट डॉट को आयोजित होने वाला है। तो फीफा विश्व कप 2026 में आयोजित होगा ऑप्शन नंबर डी, USA, कनाडा, मैक्सिको में फीफा विश्व कप 2026 आयोजित होने वाला है। 2022 में कहाँ हुआ था? तो फीफा विश्व कप 2022 में का आयोजन कतर में आयोजित हुआ था। इसका पहला शुरुआत कब हुआ था? तो फीफा का पहला शुरुआत 1930 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स फ्रीसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स फ्रीसेंट ने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या ... के अधीन नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250 से अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? तो अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है शोरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ईरान की संसद को क्या कहा जाता है? ईरान की संसद को कहा जाता है मजलिस। अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका की ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है और निचली को कांग्रेस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। अगला प्रश्न है, द गोल्ड थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो 10 डिग्री संबंधित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपायों से संबंधित ने अपने सुझाव आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत किए? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदन नीलेकनी समिति। अगला प्रश्न है, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो का प्रस्ताव मसौदा तैयार किया था? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था? तो इनमें से 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 से पुरुष से एकल विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविक फ्रेंच ओपन 2021 से पुरुष एकल विजेता बने हैं। अगला प्रश्न है, अभ्रक के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, भूपट्टी में इसका भाग 3% होता है। ये कथन गलत है। यह अपसादी चट्टानों से पाया जाता है, तो ये अपसादी चट्टानों से नहीं पाया जाता है। ये भी कथन गलत है। अगला ऑप्शन है, यह लोहा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। ये कथन सही है। यह भूपट्टी में इसका भाग 2% होता है। ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आज वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।